मेरे घर वालों को लगता है मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मैं तो अपना ये नशा पूरा करने आती हूँ। लेकिन जो मर्जी हो, नशे का अपना ही मजा है। बेचारे घर वाले, वो समझते हैं कि हम यहाँ पढ़ने तालीम हासिल करने आते हैं, लेकिन उनको कौन समझाए, हम तो यहाँ अपनी तलब पूरी करने आते हैं। कुछ खर्चा तुम भी लाया करो, मैं कब तक अपने बाप के पैसे चोरी करता रहूंगा। कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे भाई के बटवे में कुछ भी नहीं होता। जैसे किसी दिन कुछ हाथ लगेगा तो मैं ला दूंगी। चलो अब बस भी करो, मुझे भी दे दो। अच्छा, मैं घर चलती हूँ, अपने भाई के आने से पहले मुझे घर भी पहुँचना होगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ तुम। और हाँ, कल माल का बंदोबस्त करके आना, ऐसे ना आना। तुम्हारे सर की कॉल आई थी मुझे, तुम कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो, खैरियत तो है? नहीं, मैं तो डेली जाती हूँ। मेरे ख्याल से सर की गलती से कॉल लग गई होगी आप। तुम्हारा आजकल ध्यान किधर है? तुम करती कुछ हो, कहती कुछ हो, कहीं तुम नशा वशा तो नहीं कर रही हो? नहीं भैया, मैं क्या आपको ऐसी लगती हूँ? चलो खैर, अल्लाह करे ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन ध्यान रखा करो। थैंक गॉड, बच गई। और ये सर, इनको भी कॉल इन्हीं को करनी थी, किसी और को नहीं कर सकते थे। वैसे भाई का मूड तो काफी अच्छा है, एक काम करती हूँ, थोड़े से पैसे मांग लेती हूँ, कल का गुजारा ही हो जाएगा। भैया, अगर आप मसरूफ नहीं है तो एक काम कहूँ आपसे? हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? कुछ चाहिए तुम्हें? वो कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे। कुछ दिन पहले तो तुम्हें फीस के लिए पैसे दिए थे, अब तुम्हें किस चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई है? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो उसने इनवाइट किया है, उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना है ना, इसलिए। अच्छा, तो यूं कहो ना। चलो ठीक है, अभी मैं ड्राइवर को कह के भिजवा देता हूँ। तुम्हें पता है, आज मैंने भाई से झूठ बोल के पैसे लिए हैं। चलो, जो भी किया तुमने बहुत अच्छा किया। आज मेरे पास भी खर्चा नहीं था, लेकिन अब एक और खतरा पड़ गया। प्रिंसिपल ने भैया को कॉल कर दिया कि ये यूनिवर्सिटी नहीं आते। मैंने तो वैसे कुछ ना कुछ कह के टाल दिया है अभी तो। ओहो, ये प्रिंसिपल भी ना हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ गया, सुकून से नशा ही नहीं करने देता हमें। ये लो, माल तैयार है। शर्म करो जाहिल इंसान, तुझे पता नहीं है तूने हमारा सुकून खराब कर दिया है। शर्म कर लो, शर्म। खुद तो तुम बेगैरतियां करते ही हो, साथ में लड़की को भी खराब कर रहे हो। और पाकीज़ा, तुम्हें तो टॉपर बनने का शौक था और तुम ये हरकतें करती फिर रही हो यहाँ पर। अरे, जिंदगी का असल मजा तो नशे में है, और हम वो ही तो पूरा कर रहे हैं। और ये पढ़ाई में क्या रखा है? वो ही पढ़ो, ग्रेड लो, जॉब करो, खर्चे उठाओ, वही सारी दिमाग की टेंशन। और ये नशा दिमाग को सुकून देता है, टेंशन नहीं देता। तुम भी हमारे साथ जुड़ के देखो। और तुम्हारे भाई को जिस दिन पता लग गया ना, तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और इमरान, तुम्हें देख लूंगा, तुम लड़कियों को खराब कर रहे हो। अबे जा, तुम बड़ा आया, आके हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मेरी सिगरेट कहाँ है? सुने, इसमें से ज्वेलरी गायब है, आपने तो नहीं ली? तुम्हारा दिमाग खराब है? और मुझे क्या जरूरत पड़ गई तुम्हारी ज्वेलरी की? मेरे पास पैसे हैं पड़े। ओहो, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, आपने कहीं अपने काम में तो नहीं लगा लिए? मुझे क्या जरूरत पड़ गई तेरी ज्वेलरी की? मुझे नहीं पता। और ये औरतों वाले काम ना मुझसे ना पूछा करो। तुम जानो और तुम्हारी ज्वेलरी जाने, खाम खामे मेरा टाइम जाया करने आ गई हो। अरे, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, मेरा लड़ने का मूड नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी ज्वेलरी आपकी बहन ने चोरी की है। ओ, कुछ खुदा है खौफ कर। मेरी बहन को किसी चीज की कमी है? हर वक्त मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती है। तसल्ली से देखो, पूरे घर में कहीं ना कहीं पड़ी होगी। और वो तुमने कहीं अपने नशाई भाई को तो नहीं दे दी? आजकल मैंने तुम्हारे भाई को नोट किया है कि वो हमारे घर के बड़े चक्कर लगा रहा है,
कहीं वो ना हाथ मार गया हो। अरे बस भी कीजिए, मेरे भाई की ऐसी आदत नहीं है। मेरा भाई तो आपकी आंखों में खटकता रहता है। यकीनन आपकी बहन ने ली होगी। देखें आ गई है, पूछें इससे जरा। पकीजा बताओ इसको, इसकी ज्वेलरी घर से गायब हो गई है, कहीं तुमने तो नहीं उठाई? आज तो भैया भाभी भी घर पे नहीं है, तो माल हाथ में लेने का अच्छा मौका है मेरे पास। लेकिन चुराऊं क्या, कोई कीमती चीज भी तो नजर आए। ओ तेरी, अलमारी की चाबी लगी हुई है, इसमें तो जरूर कुछ होगा। हाय, ज्वेलरी बॉक्स मिल गया, मतलब मजे हो गए। अब तो 2 महीने सुकून से गुजर जाएंगे, परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं भैया, मैंने तो नहीं ली। और भाभी आप वो क्या है, आप बिला वजह का इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रही हैं? घर में कुछ भी चोरी हो जाए तो इसका मतलब चोर मैं हूँ? सुन लिया तुमने, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरी बहन ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। मुझे पूरा पूरा यकीन है अपनी बहन पर। अरे ना जान ना पहचान, खैर दो मियाँ, मेरे घर में कैसे बैठे हो? अरे वो मैंने ज्वेलरी सेल करनी थी, आप यहाँ के बड़े व्यापारी हैं, तो मैंने सोचा आपसे अच्छा रेट कोई यहाँ लगाएगा ही नहीं। ये देखें कितनी कीमती ज्वेलरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, दिखाओ मुझे, मैं चेक करता हूँ कहीं असली भी है या नकली उठा के लेके आ गए हो। ये ज्वेलरी कहाँ से आई है तुम्हारे पास? सच सच बताना। अरे क्या कह रहे हैं सर आप, वो मेरे घर के हालात कुछ खराब थे, तो मैं इसलिए इसे बेचने आया हूँ आपके पास। बात कुछ और है, सच सच बताओ, ये ज्वेलरी तुम्हारे पास कैसे आई है? ये मेरे हाथ की बनी हुई है और ये मेरे घर की है। ये पकीजा किसकी ज्वेलरी उठा कर ले आई है? अरे भाई साहब मेरा यकीन कीजिए, ये मेरे घर की ज्वेलरी है। वो जरा मेरे घर के हालात खराब थे, तो इसलिए आपके पास बेचने आ गया हूँ। तो ये तुम्हारी ज्वेलरी है? सच सच बता, ये ज्वेलरी तुम्हारे पास कैसे आई है और किसने दिया तुझे? ये ज्वेलरी मेरे घर की है और कुछ दिन पहले यहाँ से चोरी हुई है। सच बता मुझे। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरे घर की ज्वेलरी है। तू ऐसे नहीं मानने वाला, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब सच सच बताता हूँ। भैया वो कुछ पैसे मिल सकते हैं? वो यूनिवर्सिटी में मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी फीस चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए फीस चाहिए या नशे के लिए पैसे चाहिए तुझे? क्या मतलब है भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? बस करो बहन, इतना चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब सच पता चल चुका है। ये ज्वेलरी तुमने चोरी की थी ना? तुम्हारा दोस्त मुझे बेचने आया था और तुम्हारा सारा भांडा फोड़ गया है। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करके? तू मेरा नाम बदनाम करने पे तुली हुई है। क्या मिल रहा है तुझे ये सब करके? पकीजा मुझे बताओ, मैंने कभी तुझे किसी चीज की कमी दी है? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये सब किया? चोरी करना, नशा करना, ये बहुत बुरी आदत है, तुम तो ऐसी नहीं थी। बस भैया वो थोड़ी टेंशन रहती थी, इस वजह से बस ऐसी गलती हो गई मुझसे, और दिमागी सुकून के लिए बस मैं ये करती थी। दिमागी सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, ये नशा भला आपको सुकून देगा? मेरी बहन, नशे की आदत जिसको लग जाए ना वो घर का रहता है ना बाहर का रहता है। मैं कितने मान और शान से तुम्हारा नाम लेकर सबको कहता था कि मेरी बहन यूनिवर्सिटी में टॉप करके डॉक्टर बनेगी और सबकी जान बचाएगी। तुम तो अपनी जान लेने पे तुली हुई हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। आई एम सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। मैं आइंदा नशा नहीं करूंगी, मैं कभी चोरी भी नहीं करूंगी, मैं अच्छी से बन जाऊंगी, आइंदा मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सुधरने का। अगर तू ना सुधरी ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ सब रिश्ते खत्म कर दूंगा। बेगम,
ये लो तुम्हारी ज्वेलरी। यही थी ना? हाँ यही थी। ये कहाँ से मिली आपको? वो मुझे याद आया कि मैं खुद ही ले गया था दुकान पे, एक गाहक को डिजाइन के तौर पे दिखाना था, तो भूल गया था, आप नजर आई तो ले आया। अब मिल गई है ना, शुक्र अदा करो। सुन तो मैंने सब कुछ ही लिया था। खैर गलती इंसान से ही होती है, जब अल्लाह माफ कर सकता है तो हम कौन है।